शीर्षक अदृश्य दोस्त, सब्सक्राइब एंड गेट योर रिवॉर्ड। भूमिका नरेटर की आवाज में धीमी रहस्यमयी धुन बजती है। निशांत एक 12 साल का लड़का था जो अपने माता पिता के साथ एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में रहता था। वह बहुत ही शांत स्वभाव का था और उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे। लेकिन हाल ही में वह अपनी मां से एक नए दोस्त के बारे में बातें करने लगा था। एक ऐसा दोस्त जिसे कोई और नहीं देख सकता था। पहला दृश्य, स्कूल का माहौल। बच्चे खेल रहे हैं लेकिन निशांत अकेला एक कोने में बैठा हुआ है। टीचर: निशांत, तुम हमेशा अकेले क्यों बैठे रहते हो? निशांत मुस्कुराकर: मैं अकेला नहीं हूं मैडम, मेरा दोस्त यश यहाँ है। टीचर चौंक कर: कौन यश? निशांत हंसते हुए: वो यही है लेकिन उसे कोई देख नहीं सकता। टीचर थोड़ा चिंतित हो जाती है और माँ से बात करने का फैसला करती है। दूसरा दृश्य, घर में माँ पापा चिंतित दिख रहे हैं। माँ: निशांत, ये यश कौन है? निशांत मासूमियत से: माँ, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। वो बहुत मजेदार है लेकिन वो कहता है कि वो सिर्फ मुझे ही दिखाई देता है। माँ पापा एक दूसरे की ओर देखते हैं चिंतित होकर। तीसरा दृश्य, रात का समय। निशांत अपने कमरे में बैठा बातें कर रहा है पर कोई और नहीं दिख रहा। निशांत धीमी आवाज में: यश, तुम पहले कहाँ थे? यश गूंजती आवाज: मैं हमेशा यहीं था, बस किसी ने मुझे नहीं देखा। निशांत: क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? यश: नहीं, लेकिन जब तक तुम्हें मेरी जरूरत है मैं यहाँ हूँ। चौथा दृश्य, अगले दिन। निशांत अपने स्कूल में कुछ बच्चों को परेशान होते देखता है। बच्चा 1: मुझे ये सब समझ नहीं आता, परीक्षा में फेल हो जाऊंगा। निशांत मुस्कुराकर: कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। धीरे धीरे निशांत को नए दोस्त मिलने लगते हैं। वह और बच्चों की मदद करने लगता है। पांचवां दृश्य, कुछ हफ्ते बाद निशांत अपने कमरे में बैठा है लेकिन इस बार अकेला। निशांत: यश, तुम कहाँ हो? कोई जवाब नहीं। नरेटर की आवाज में भावुकता भरी धुन बजती है। नरेटर: कभी कभी जो दोस्त सिर्फ आगे हमारी कल्पना में होते हैं वे हमें सिखाने के लिए आते हैं कि असली दुनिया में कैसे दोस्त बनाए जाएं। निशांत अब अकेला नहीं था। धीरे धीरे संगीत कम होता है और कहानी समाप्त होती है। समाप्त।